Hello students, today we are going to start chapter number 17. अब आपको लगेगा कि मैम ने सडनली चैप्टर नंबर 17 क्यों ले लिया, क्योंकि बेटा आगे हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया, राइट। एंड दिस इज द चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री। हम आज एक ज्योमेट्री का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि होगा यूँ कि अगर हम कंटिन्यूअसली सारे चैप्टर ले रहे हैं बेटा, तो आप लोग फिर बोर हो जाओगे, राइट। और फिर ऐसा होगा कि आपको एक साथ सारे ज्योमेट्री के चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए हमने बीच में ज्योमेट्री के चैप्टर ले लिया है, जो आप वहां पे बोर ना हो। ओके, सो इसके साथ साथ ही बेटा मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, राइट। उसमें सारे ये पॉइंट्स आ रहे हैं, उसमें सारे पॉइंट्स ये कवर हो रहे हैं, तो इसको भी ज्यादा डिटेल में नहीं ले रही हूँ, राइट। सिर्फ आपको ऊपर का यानी कि सिर्फ थोड़ा सा ही आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, क्योंकि इसके साथ और एक वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट दैट इज द बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट। अब आप ज्योमेट्री सीखने को जा रहे हो, तो ज्योमेट्री के अंदर कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्लेन। तो आप जब वीडियो देखोगे मेरा, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज प्लेन, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, एक फ्लैट सरफेस, राइट। जैसे ये टेबल की पूरी सरफेस है, ये पूरा एरिया, राइट, दैट इज प्लेन। ओके, एक आपका सपोज पेज है, तो ये पूरा जो पेज है दैट इज प्लेन। और डिटेल में वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। देन पॉइंट। पॉइंट मीन्स व्हाट, एक डॉट, एक छोटा सा डॉट, जहां से आप कुछ भी लाइन लाइन सेगमेंट कुछ भी शुरू कर सकते हो, राइट। सपोज ये एक मैंने डॉट यहाँ पे बनाया है, तो इस डॉट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट। और उसको हम ABCD में से कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, देन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी जो दो पॉइंट से जुड़ी हुई लाइन है। ओके, यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, तो ये दोनों पॉइंट को हमने एक लाइन से जोड़ा है, राइट। बट यहाँ पे और यहाँ पे कोई एरो की साइन नहीं है, इट मीन्स ऐसे एरो बनाकर नहीं दिया है। एरो का मीनिंग क्या होता है कि जब आप एरो दिखाते हो, इट मीन्स ये लाइन वहां से और एक्सटेंड हो रही है, मतलब आगे बढ़ रही है। बट यहाँ पे एरो नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई, इसके आगे ये बढ़ेगी नहीं। ओके, उसको भी हम ABCD अल्फाबेट के कोई भी लेटर लेकर हम उसका नाम दे सकते हैं। ओके, देन है लाइन। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, लाइन इट मीन्स इट विल बी एक्सटेंड फ्रॉम बोथ द साइड। यहाँ पे एरो दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे इतनी लाइन ड्रॉ की है। अगर हम चाहे तो इस तरफ से भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इस तरफ से भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इट मीन्स ये ए पे यहाँ पे नहीं, और आगे मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा सकती हूँ ऐसे। ओके, और इसको भी अगर मैं ऐसे चाहूँ तो और इतने एक्सटेंड हो सकती है। सो दिस इज लाइन। एरो दिखाता है कि दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, हालांकि लाइन सेगमेंट दिखाता है कि वो वहीं पे उसकी लिमिट आ गई। ओके, देन है यहाँ पे ये लाइन दिखाई है, उसके बाद है रे। रे में क्या होता है बेटा, जैसे सन की रे, हम बोलते हैं ना सन की रे है, तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक साइड से वो एक्सटेंड हो रही है। यहाँ पे एक ही साइड एरो दिखाया है, इट मीन्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बट वो एक्सटेंड हो रही है, कितना भी चाहे उतना वो एक्सटेंड होती जा रही है, एक साइड से वो बढ़ती जा रही है, उसको हम बोलेंगे रे। ओके, सो रे, पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट और प्लेन, इतने बेसिक ज्योमेट्री के वर्ड है। मैंने आपको थोड़ा ही इसके बारे में समझाया है। आप जो दूसरा वीडियो देखोगे उसमें डिटेल में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। उस वीडियो में लाइन भी कुछ ज्यादा दी है, आपके सिलेबस में वो नहीं है, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए वो वीडियो हमने दिया है, क्योंकि लाइन के भी टाइप होते हैं बेटा। आगे के चैप्टर में या फिर 6 स्टैंडर्ड में आप लोग उसके सीखोगे, ठीक है। बट इस वीडियो में हमने उसको भी कवर कर लिया है, क्योंकि आपका और नॉलेज अगर आप चाहो तो और डीपली इसको सीख सको, इसीलिए। हालांकि आपके सिलेबस में अभी इस चैप्टर में सिर्फ लाइन सीखनी है आपको। ओके, देन यहाँ पे देखिए, अभी अब आपको जो मैं सिखा रही हूं वो है लाइन ड्रॉ करना। ये स्केल है, राइट। स्केल की हेल्प से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एक्सरसाइज मैंने ली है और उसमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है, वो है 6.3 सेंटीमीटर का।
ओके, तो ये है आपका रूलर, आपको पता होगा, ये तो आप सबने देखा ही होगा। अब मुझे बनाना है 6.3 सेंटीमीटर। उसका मतलब ये हुआ कि 6 तक मुझे लाइन बनानी है। एंड पॉइंट थ्री का मतलब है 6 के ऊपर और 3 लाइन। ओके, जब भी बेटा आप शुरू करते हो कोई लाइन ड्रॉ करना, तो आपको पहले 0 पे एक पॉइंट बना देना है। ओके, और दूसरा पॉइंट आपको 6.3 सेंटीमीटर की है, इसलिए आपको दूसरा पॉइंट पहले आएगा 6 पे। ये 6 पे कर दिया, लेकिन अगर ये 6 सेंटीमीटर की होती तो आप 6 पे कंप्लीट करते, 2 डॉट ज्वाइन कर लेते। बट इस यहाँ पे कितनी है 6.3। 0.3 का मतलब है 6 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद 3 लाइन 1 2 एंड 3। तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, राइट, इतना पॉइंट आगे जाएगा इतना। तो उसका मतलब ये हो गया कि आपको जो लास्ट पॉइंट यानी कि हमने 3 पे बनाया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को जोड़ना है। ओके, और इसका बनाना है आपको लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इट मीन्स आपको दोनों पॉइंट जोड़ने हैं। ओके, सॉरी बेटा, मेरे पास और कोई हेल्प नहीं है, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी जा रही। आप दोनों हाथ का यूज करके इसको ड्रॉ करना, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे करके दोनों लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दो, दोनों पॉइंट ज्वाइन कर दो, और फिर उसको यहाँ पे नाम दे दो, कोई भी A दो, B दो, P Q, कोई भी नाम दे सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट, जितनी लेंथ उसकी दी है। आप जब देखोगे स्केल के अंदर, तो यहाँ पे सपोज 1 एंड 2, राइट, तो 1 और 2 के बीच में बेटा 10 छोटी छोटी लाइन होती है, और जो 5th नंबर की लाइन होती है थोड़ी सी डार्क या लंबी होती है। इट मीन्स यहाँ पे 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, और ये थोड़ी सी बड़ी लाइन 1.5। उसके बाद वापस 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और यहाँ पे 2 कंप्लीट। वैसे ही 2 के बाद वापस एक छोटी लाइन, इट मीन्स 2.1, 2 पूरे और उसके ऊपर एक और लाइन। ओके, यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 3 कंप्लीट। इस तरह से आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, वेरी इजी एक्सरसाइज। और एक वीडियो आप देखोगे, आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ जाएगा। अभी आपको एज योर होमवर्क व्हाट यू हैव टू डू, ये मैं दे रही हूँ आपको होमवर्क। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करने हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा, वो आपको नोटबुक में करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ। उसमें से एक था 6.3 वाला जो मैंने करवा दिया। बाकी 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाओ, और एक कितने की बनानी, सॉरी लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट, और एक बनाना है 7.5 सेंटीमीटर का, यानी 7 तक, और 7 के ऊपर 5 लाइन मोर। ओके, तो ये आपको नोटबुक में करना होगा, बाकी के सारे आपको टेक्स्ट बुक में ही करने हैं। यहां भी ऐसा ही है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 8 टेक्स्ट बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट्स एंड रेज इन द फॉलोइंग फिगर। वो भी आप पेंसिल से बाजू में लिख सकते हो कि इसमें से लाइन सेगमेंट कौन सा है, राइट, और यहाँ पे रे कौन सी है। ओके, ये ए बी, राइट, तो ए बी क्या हो गया आपके लिए, रे। ओके, लाइन सेगमेंट बी सी, सी डी अगेन रे। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखते जाना है कि ये रे है, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट जब लिखोगे तो उसके ऊपर सपोज हम ए बी लिख रहे हैं एज अ रे, तो हम उसकी साइन उसके ऊपर ऐसे करेंगे। रे मीन्स वन साइड से एक्सटेंड हो रही है। सपोज बी सी लाइन सेगमेंट है, तो हम उसकी लाइन ऐसे करेंगे, दोनों में से कोई भी साइड आप एरो नहीं लगाओगे। और सपोज हम लाइन लिख रहे हैं, यहाँ पे है तो नहीं, बट फिर भी अगर हम लिख रहे हैं बी सी सपोज लाइन है, तो हम उसको ऐसे करेंगे, दोनों साइड से एक्सटेंड करके दिखाएंगे एरो के साथ। ओके, देन
मार्क द सुटेबल पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यस, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रे बनानी है क्यूपी नाम की, एक लाइन सेगमेंट बनाना है, एक लाइन बनानी है और अगेन एक रे बनाना है, वो भी आपको नोटबुक में करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में करना है। बाकी के सारे 6 और 10 दो ही आपको नोटबुक में करने हैं, बाकी सारे के सारे आप लोगों को किस में करने हैं, टेक्स्ट बुक में करने हैं। ओके बेटा, फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।